हेलो स्टूडेंट, मैं आर सरकार कंपटीशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक पोर्शन को अच्छा से सीखने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का अच्छा से सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पूरे अर्थमेटिक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में यूज़ है। चलिए हम लोग आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो में सबसे पहला नंबर होता है डुप्लीकेट रेशियो। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी कोई अनुपात दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। डुप्लीकेट रेशियो ए अनुपात बी कोई अनुपात दिया हुआ है, हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 7:5 है तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे। ठीक। दूसरा टाइप है सब डुप्लीकेट रेशियो। देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो, मान लीजिए ए अनुपात बी दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ए का स्क्वायर रूट और बी का स्क्वायर रूट, तो हम लोग को सब डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए 16 और 25, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5। चलिए हम लोग दो टाइप्स ऑफ रेशियो में पढ़ लिए, डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ रेशियो में जो तीसरा टाइप है वो लिखिए ट्रिप्लिकेट रेशियो। देखिए जैसे ए अनुपात बी कोई अनुपात दिया हुआ है, इनका क्यूब कर देंगे तो हम लोग को ट्रिप्लिकेट रेशियो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 2:3 कोई अनुपात है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब कर देंगे तो हम लोग को ट्रिप्लिकेट रेशियो मिल जाएगा। ठीक। चौथा लिखिए सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। जैसे मान लीजिए कोई अनुपात ए अनुपात बी दिया हुआ है, उनका क्यूब रूट निकाल देंगे तो हम लोग को सब ट्रिप्लिकेट रेशियो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 8 और 27 है तो 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का क्यूब रूट 3 कर देंगे तो हम लोग को सब ट्रिप्लिकेट रेशियो मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ रेशियो में जो लास्ट टाइप है वो लिखिए मिक्स्ड
मिक्स्ड रेशियो या कंपाउंड रेशियो, मिक्स्ड रेशियो या कंपाउंड रेशियो। मान लीजिए ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी अनुपात डी, दो अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। इन दोनों का हमको कंपाउंड रेशियो या मिक्स्ड रेशियो निकालना है। तो हम लोग इसका साथ इसका गुना कर देंगे, इसका साथ इसका गुना कर देंगे, जैसे ए सी और बी डी। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 2:3 और 7:9 का कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो हम लोग 7 दूना 14 और 27 कर देंगे, ये कंपाउंड रेशियो आ गया। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ लिए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 1 शुरू कर रहे हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सीखने का कोशिश कीजिए। जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:5। हम लोगों को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, सबसे पहले हम लोग को देखना है ये अरेंज में है कि नहीं। अरेंज मतलब ए बी बी सी मतलब अरेंज में है। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले ए लिखना है तो सीधा गुना करना है, 2 × 4 8। उसके बाद बी लिखना है तो क्रॉस गुना करना है 12। उसके बाद सी लिखना है तो सीधा गुना करना है 15। ऐसे करके निकालना है। ठीक, फिर से एक बार देखिए, ए लिखना है तो सीधा गुना करना है 4 × 2 8। बी लिखना है तो क्रॉस गुना 12 और सी लिखना है तो सीधा गुना 15। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जैसे सेम क्वेश्चन है और एक बार देख लीजिए। ए अनुपात बी दिया हुआ 2:5 और बी अनुपात सी दिया हुआ 3:4। हम लोगों को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे पहले देखना है अरेंज है कि नहीं। अरेंज है, देख लिए। चलिए ए लिखना है सीधा गुना, बी लिखना है क्रॉस गुना, सी लिखना है सीधा गुना। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है। ठीक, जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है 4:5, बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:2 और सी अनुपात डी दिया हुआ 7:9। निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। चलिए देखिए सबसे पहले देखना है अरेंज है कि नहीं। ए बी बी सी सी डी अरेंज है। सबसे पहले ए लिखना है तो सीधा गुना करना है। सीधा गुना कीजिए 4 × 3 × 7 84। अब हम लोग ए लिख लिए हैं तो ए को ढक देना है, ए को नहीं देखना है, ऐसे गुना करना है, ऐसे 7 × 3 × 5 105। चलिए अब देखिए ए भी लिख दिए और बी भी लिख दिए, तब दोनों को ढकना है, अब दोनों को नहीं देखना है, इस तरह से गुना करना है 7 × 2 × 5 70। अब देखिए ए भी लिख लिए, बी भी लिख लिए और सी भी लिख लिए।
अब तीनों को ढक देंगे, लास्ट वाला लिखेंगे तो सीधा गुना, जैसे 5 × 2 × 9 90 लिख लिए। अब हम लोग रेशियो में सबसे स्मॉलेस्ट वर्जन को लिखते हैं, तो हम लोग कोई एक टेबल से काट देंगे, तो ये तो नहीं कटेगा, ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए A अनुपात B दिया हुआ है, फोर नंबर क्वेश्चन। 3 अनुपात 5 है, B अनुपात C दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 है, C अनुपात D दिया हुआ है, 5 अनुपात 3 है, और D अनुपात E दिया हुआ है, 3 अनुपात 2 है। चलिए अब 4 को है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। देखिए सबसे पहले देखना है अरेंज है कि नहीं, तो A B B C C D D E अरेंज। सबसे पहले A लिखना है, A तो सीधा गुना करना है, 3 × 5 × 2 × 3 गुना कीजिएगा तो 90 आएगा, ठीक। A लिख लिए। अब देखिए A लिख लिए और A को ढक दीजिए, A को ढक दीजिए, ऐसे गुना कीजिए, ऐसे ऐसे A को ये हाथ से ढकिए तो ऐसे गुना कीजिए, 3 × 5 × 2 × 5 कितना आ जाएगा 150, ठीक। अब देखिए A B दोनों लिख लिए, A B दोनों ढक दीजिए, अब ऐसे गुना कीजिए, ऐसे 5 × 3 × 3 × 5 225, ठीक। अब देखिए A B C लिख दिए तो A B C को ढक दीजिए, अब ऐसे गुना कीजिए, ऐसे ऐसे 3 × 3 × 3 × 5 35। चलिए हो गया। अब देखिए A B C और D भी लिख दिए, चलिए E भी निकालना है, A B C D। अब E लिखना है तो लास्ट वाला लिखना है, तो सीधा गुना कर देना है, 5 × 3 × 3 × 2 90, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक। स्मॉलेस्ट वर्जन में रेशियो में लिखा जाता है, छोटा कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन। चलिए A अनुपात B अनुपात, सॉरी 7 नहीं होगा, 5 नंबर होगा। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 दिया हुआ है, और D अनुपात E अनुपात F दिया हुआ है, 3 अनुपात 2 अनुपात 1। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें कॉमन लेटर को कॉमन किया जाता है। देखिए यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, कॉमन लेटर, लेकिन यहाँ D का वैल्यू 5 और यहाँ D का वैल्यू 3, दोनों जगह सेम करेंगे, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे और यहाँ 5 से गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12 और 5 3 15। इसमें भी गुना करेंगे 15 10 और 5। देखिए यहाँ D का वैल्यू 15 और यहाँ भी D का वैल्यू 15, दोनों जगह सेम आ गया। अब हम लोग लिख देंगे A की जगह में 6, B की जगह में 9, C की जगह में 12
और डी के जगह में 15 और ई के जगह में 10 और एफ के जगह में 5। ठीक है, 6, 9, 12, 15, 10 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 8:9 और क्वेश्चन में पूछा गया है ए अनुपात सी। इस तरह का क्वेश्चन में देखिए पहले देखना है सेटिंग है कि नहीं, अरेंज है कि नहीं, ए बी बी सी सब सेट है। हमको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछा गया है तो हम लोग को फर्स्ट के लिए सीधा गुना 24 और लास्ट के लिए भी सीधा गुना 36 ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसको छोटा कर सकते हैं 12 दूना 24, 12 3 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेवन नंबर देखिए, ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:7 और सी अनुपात डी दिया हुआ है 8:9 और क्वेश्चन में पूछा गया है ए अनुपात डी। ए अनुपात डी तो देखिए पहले देखना अरेंज है कि नहीं, ए बी बी सी सी डी अरेंज है और हमको लास्ट और फर्स्ट निकालना है तो हम लोग सीधा गुना कर देंगे। फर्स्ट के लिए भी सीधा गुना और लास्ट के लिए सीधा गुना। 8 5 40, 3 120 और 9 7 और 4 252। इसको काट सकते हैं। चलिए 4 से काटेंगे तो 3 4 से काट सकते हैं। हाँ 4 3 12, 0 4 6 24 और 1 4 3 12। ठीक, अब 3 से भी कट जाएगा, 3 से तो नहीं कटेगा। अब ये कटेगा कैसे? चार से काटे, सॉरी यहाँ 4 से 4 3 30। अब 3 से काट देंगे, 3 कम 3 0 3 6 3 कम 3। ठीक, आ गया। चलिए आगे लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट नंबर क्वेश्चन। जैसे x 1/3y और y बराबर 1/2 z दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है x अनुपात y अनुपात z। ठीक, तो देखिए ये कुछ नहीं है, x इधर इधर आएगा तो नीचे आएगा 1/3। इसी को लिखते हैं x अनुपात y 1/3। ये y इधर है, z नीचे आएगा तो 1/2। इसी को लिखते हैं y अनुपात z 1/2। हम लोग तो सीख लिए हैं पहले ही x y और z का अनुपात निकालने। पहले सीधा गुना, फिर क्रॉस गुना, फिर सीधा गुना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सीख लिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। नौ नंबर देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है। हर क्वेश्चन में हम लोग को ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए बोला जाएगा। हम लोग निकालेंगे। देखिए ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक से जब ए को लिखना है तो ए के पोर्शन को ढक देंगे, सिर्फ ई दोनों को गुना कर देंगे। ठीक, और जब बी को लिखना होगा
तो बी के पोर्शन को ढक देंगे, ये दोनों का गुना कर देंगे, सी नॉमिनिकल का गुना 8। अब सी को लिखना है तो सी को ढक देंगे और ये दोनों का गुना कर देंगे 6। अब काट दीजिए, 2 6 12, 2 6 8, 2 3 6। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/x दिया हुआ है, 1/y दिया हुआ है, 1/z दे दिया, 2:3:5। हम लोग को पूछा गया x:1/y:z। ठीक, देखिए ये भी 1/1/1/1 दिया रहे तो हम लोग वही ट्रिक से बना देंगे। ठीक है, x को लिखेंगे तो इसको ढक देंगे, दोनों को गुना कर देंगे। y को लिखेंगे, इसको ढक देंगे, दोनों को गुना कर देंगे। z को लिखेंगे, इसको ढकेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। जब 1/1/1 दिया हो तो हम लोग उसी ट्रिक से बना देंगे, ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब देखिए उल्टा कर दिया है, A:B:C दिया हुआ है, 2 3 और 4। क्वेश्चन पूछा है 1/x 1/y और 1/z का रेशियो। हम लोग वही ट्रिक से कर देंगे। 1/1 पूछा है, x को 1/x लिखेंगे तो इसको ढकेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे। 1/y लिखेंगे, इसको ढकेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, इसको ढकेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे। 2 6 8, 2 4 2 3। ठीक, इसी तरह से बना देंगे। जब भी 1/1 रहे तो हम लोग इस ट्रिक से बना देंगे ढक कर। जब x को लिखना होगा तो x के पार्ट को ढक देंगे, ये दोनों को गुना करेंगे। जब y को लिखना होगा, y के पार्ट को ढकेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे। जब z के पार्ट को लिखना है तो z के पार्ट को ढकेंगे, बाकी दोनों गुना करके लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग 11 क्वेश्चन बना दिए, 11 क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।